Hello friends, in this video we will talk about the STO job in ICR। ये जॉब के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं रहता और ये जॉब भी ICR में आती है और इसको भी ASRB ही कंडक्ट करता है। तो हमें ज़्यादा जो कि SRB का नाम, जब ICR का नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल जैसे आता है कि ARS है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी रेगुलर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आती है। जैसे भी रिसेंटली 2021 में इसकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी और एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। इसके लिए भी आपको जो है मास्टर डिग्री होल्डर जो स्टूडेंट्स होते हैं रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी एंट्री लेवल देखोगे अगर आप, तो ये भी एक तरह से क्लास 1 जॉब का जो एंट्री लेवल, जैसे पहले जो हमारा ग्रेड पे सिस्टम था 15,600 to 39,100 और जो ग्रेड पे था 5,400 था। तो यही एक हाईएस्ट एंट्री लेवल की पे है। तो इस पे जो है यहाँ से एंट्री होती है और जो रिवाइज्ड पे बैंड है, जैसे 7th पे कमीशन से जब आया है तो इसको पे बैंड लेवल जो 10 है उससे इसको एंट्री है इसमें, जिसका बेसिक पे 56,100 से 1,77,500 है। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो अगर हम बात कर लें इसके नेचर ऑफ वर्क की, जो वर्क कैसा क्या रोल होता है, तो इसका रोल एक्चुअली ये आपको जैसे STO सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, तो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का जो काम होगा, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होते हैं इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कभी कभी आपको आपकी पोस्टिंग जो है हेडक्वार्टर्स भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोलैबोरेट करना होगा आपको साइंटिस्ट के साथ, आप जिसके साथ एसोसिएट हो गए, जिस लैब में एसोसिएट हो गए। अगर लैब में है तो लैब में आपको हेल्प करना है, ठीक। अगर आपके फील्ड रिलेटेड जैसे सीड प्रोडक्शन यूनिट है या कोई सीड से रिलेटेड है, एग्रोनॉमिकल वर्क है, तो आप फील्ड पे भी हो सकते हो। और अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो आप वर्कशॉप से रिलेटेड भी जो प्लेसेस हैं वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको काम करना होता है, असिस्ट करना होता है। तो ये जैसे कि मास्टर लेवल के बाद इसमें एंट्री होती है। ये ARS से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ARS में एक्सक्लूसिवली आप एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज होती है, जो रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होता है, जिसका ग्रेड पे 6,000 होता है, लेकिन इसका 5400 ही होता है। और इस STO में आप देखोगे तो STO में आपको 2 प्रमोशन मिलते हैं, 2 5 ईयर एंड 7 ईयर में। इसके बाद आप असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनते हो एंड देन अगेन 7 ईयर के बाद आप चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन जाते हो। तो ये आपका ग्रोथ होता है इसमें। और आप जो अपेक्स, जो आपको जैसे साइंटिस्ट 10,000 ग्रेड पे तक चला जाता है, लेकिन आप STO से 9,000 जो है ग्रेड पे तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं, ठीक है। और आपकी अगर इसमें एज लिमिट देखोगे तो अभी जो करंट रिसेंटली जो एडवर्टाइज हुआ था उसमें जो दिया था 21 ईयर से 35 ईयर के बीच में आपको एज होनी चाहिए। और जो सिलेबस होता है इसका, आपको एक्सक्लूसिवली जैसा सिलेबस आपका नेट ARS का होता है वही सिलेबस सेम जो होता है आपका STO का होता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये जो मास्टर डिग्री जो आप पार्टिकुलर डिसिप्लिन में करते हो, उसी डिसिप्लिन की नॉलेज को आपको टेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। और रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर ICR एक्रेडिटेशन जैसे कि एक इशू होता है। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ICR से एक्रेडिटेड नहीं है, तो क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ? तो मेरा आंसर होगा येस, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव और जो भी UGC ग्रांट बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 की, उसके अकॉर्डिंग लीगल होना चाहिए। तो आप, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एसोसिएटेड है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ICR के एक्रेडिटेशन का यहाँ पर कोई इशू जो है 2020 एज पर 2021 के नोटिफिकेशन से कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जैसे मैं बताया कि इसमें क्या रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, टोटली आपका MCQ बेस पे इसका टेस्ट होता है। तो 150 MCQs आपको करने होते हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और 2 आवर्स में आपको इसको फिनिश करना होता है। और उसके बाद एक जो है 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। जैसे कि अगर आपके में STO की 1 सीट है तो 5 लड़के जो टॉप जो रैंकर हैं उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ 1 कैंडिडेट के लिए। तो 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और जो कि 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो ये कह सकते हो कि 150 आपका जो मार्क्स जो MCQ से और 30 मार्क्स जो है इंटरव्यू, इसके बेस पे आपका फाइनल जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और स्पेशली जो इसमें इंटरव्यू का क्या होगा, तो इंटरव्यू किस लिए लिया जाएगा, स्पेशली यहाँ पर आप एक स्पेशलाइज्ड हो,
तो आपकी स्पेशलाइजेशन में वो लोग आपकी जनरल नॉलेज को चेक करेंगे, आपकी एबिलिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है ओवर द आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे, इसके बारे में वो आप लोगों से पूछेंगे। और इसकी MCQs में निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो एज़ पर 2021 जो नोटिफिकेशन था उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो ये जॉब है ये आपका टेक्निकल की जॉब है, जो कि 5400 वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग टेक्निकल की एंट्री लेवल की जॉब है, जो कि आपको हेडक्वार्टर ICAR का हेडक्वार्टर से लेके आपको ऑल ओवर इंडिया में जो भी ICAR के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है और आपको रिसर्च में हेल्प करना होता है एज ए टेक्निकल पर्सन। तो एक बहुत अच्छी जॉब है। इन फ्यूचर आप अगर मास्टर में कर रहे हैं तो किसी सब्जेक्ट से एग्रीकल्चर के, तो दिमाग में रखिए कि अगर ऐसे चांस आते हैं तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोग इस पोस्ट पे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटली कोई और सब्जेक्ट ना पूछा जाता है, स्पेशली आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो कंपैरेटिवली ये आसान होगा आप लोगों के लिए इंटर कर पाना। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो अबाउट द STO के एग्जाम्स के जो डाउट थे उनको क्लियर करने में। वीडियो कैसी है कमेंट करके आप लाइक करके बता सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को।